जब भी मैं कक्षाओं में अध्यापन कार्य करता था तो एक प्रश्न सभी वर्ग से पूछता था कि आप में से कौन है जो शिक्षक बनना चाहता है, और एक भी हाथ खड़ा नहीं होता था। आज भी मैं जहाँ अपनी सेवा दे रहा हूँ, सेवानिवृत्ति के उपरांत भी, वहाँ भी बच्चे शिक्षक के नाम पर हाथ खड़ा नहीं करना चाहते। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहूँगा। बहुत पहले 10 वर्ष के आसपास मैं दिल्ली गया हुआ था। कोई विशेष काम तो था नहीं, खाली बैठे हुए थे। तो पत्नी ने कहा चलिए सरोजनी मार्केट चलते हैं। अब जहाँ मैं था वहाँ से सरोजनी मार्केट की दूरी 25 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं। अब हम लोग वैसे ही भटक रहे थे, खरीदना तो कुछ था नहीं। अब पीछे से सर की आवाज़ आ रही है। मुझे क्या कहना, दिल्ली में मुझे सर कहने वाला कौन हो। मैं बढ़ा जा रहा हूँ अपनी धुन में। वो आवाज़ निकटतम होती जा रही है। मुझे लगा कि शायद ये आवाज़ मुझे लक्ष्य करके ही कही जा रही है। विद्यार्थी जो बहुत सारे यहाँ पढ़ते लिखते हैं, कोई विद्यार्थी होगा। मैं रुका, पीछे मुड़कर देखा तो 2 छात्राएँ हैं। बबीता जो असिस्टेंट प्रोफेसर रही है ज्योग्राफी पटना विश्वविद्यालय में, वो और दीपा, दोनों की सांस फूल रही है दौड़ते दौड़ते। उन लोगों ने पूछा कि सर हम लोग का नाम बताइए। जैसे उसका नाम जुबान पर आ गया, सबका नाम याद ही रहे, समय बदलता है, तो मैंने नाम बताया। अब उस सरोजनी मार्केट की भीड़ जो गए हैं सरोजनी मार्केट ये समझते हैं। और उस पूरी भीड़ में 2 बच्चियाँ पैर छू रही हैं और पूरा दृश्य आप महसूस कर सकते हैं। उस समय जो गर्वानुभूति होती है वो किसी डीएम को तो नहीं होती, किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी नहीं होता, उनका चरण स्पर्श स्वार्थ के लिए होता है। हमारे बच्चे जिस फील्ड में भी हैं निस्वार्थ सम्मान करते हैं, और उस सम्मान में सिर्फ और सिर्फ अपनत्व होता है, आत्मीयता होती है। बड़ी लंबी बात मैं नहीं कहना चाहता। जब मैं अचानक 3 जून को मुझे हल्का सा दौरा आया होगा, मुझे लगा कि दौरा आया है, मैं अपने को फिट एंड फाइन समझता था। फिर मैंने तत्काल स्थानीय चिकित्सक से संपर्क किया। उन्होंने ECG किया, बहुत सारी बताएं, इस पट में बताएं। मैंने कहा सीधे सीधे बताइए, मैं सब कुछ सहन करने की क्षमता रखता हूँ। हार्ट अटैक का दौरा आया है, ब्लॉकेज है, क्या बात है। तो उन्होंने प्राइमरी दवा दे दी। मैंने तुरंत वहाँ फोटो खींचा, व्हाट्सएप किया डॉक्टर सुमित को। सुमित ने देखा, डॉक्टर से बात कराई मैंने। उसने कहा कि सर बिना देर किए आप पटना चले आइए, मुझे चेयर करना है मौर्य होटल में कॉन्फ्रेंस को, लेकिन मैं वो चेयर नहीं करूँगा। मैं पहुँच रहा हूँ पटना, कहाँ आपको आना है मैं बाद में बताऊँगा, और आप हिले डुलने में एकदम नहीं। मैंने कहा ठीक है। मुझे कुछ वैसा बहुत अनुभव नहीं हो रहा था, आधे घंटे की परेशानी थी। मैं आराम से लेटा हुआ ही पहुँचा। उन्होंने देखा, और मैं डिटेल को देखता भी नहीं हूँ क्या उसने लिखा है नहीं लिखा है। जहाँ तक मेरी मेमोरी है शायद 80% ब्लॉकेज था, और इन्होंने काम शुरू किया। बहुतों का उपचार किया होगा, अब भी कर रहे हैं, फैसला इन्होंने बना लिया, इनको बधाई है। लेकिन मेरा स्टंट लगाने के पहले उन्होंने मुझसे आशीर्वाद दिया कि सर आपका कह रहा हूँ कि गुरु का पहली बार जीवन में करने जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा बेटा आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, और मुझे तो कभी भी कोई अनुभूति नहीं हो रही है। अब खाली के मेडिकल साइंस में क्या होगा, गिनती लोग गिन रहे थे 20, 19, जब 1 आया, 1 के पहले साल को ताली बजाकर सफल हो गया, स्टंट सफल हुआ। और जो मेरे ख्याल से 3-4 लोग थे ऑपरेशन थिएटर में, सभी एकदम हर्षोल्लास से तालियां बजाने लगे। मुझे लगा कि शायद सफल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ से सीधे घर नहीं जाएंगे, आप बेगूसराय आएंगे, 2-4 दिनों के बाद आप अपने घर जाएंगे। वहाँ से मैं यहाँ आया, और जो कुछ भी इनको जांच करनी थी, जो कुछ भी परखना था परखा इन्होंने। आज भी मैं उनके निर्देशन में ही दवाइयाँ देता हूँ। गर्व है हमें ऐसे बच्चों पर, नवोदय पर। हमारा हरिमोहन भी बैठा हुआ है,
इसके हाउस मास्टर डॉक्टर विपिन कुमार हुआ करते थे। मैंने विपिन जी को फ़ोन किया, कह रहे कार्ड भेजा है। कल सर हमको तो भेजा नहीं, फ़ोन से ऐसे ही बता दिया है। मैंने ऐसे मैं भेज देता हूँ आपके पास। दोबारा जब फाइनल कार्ड बना तो वो भी मेरे पास आया। मेरी योजना थी आने की। मैंने उनसे बात की, कहा सर हमको तो भेजता ही नहीं है। हमें कल तो लगता है कि वीके सिंह को भेज दिया तो सर को तो मिल ही जाएगा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं आ नहीं सका। मैंने अपनी श्रीमती जी को कहा कि आप जाइए, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, परिस्थिति ऐसी है, तो आप निश्चित रूप से जाइए। बच्चों के ऐसे आग्रह को, ऐसी स्थितियों को हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, जब वो आपको ज्ञान देते हैं ना परीक्षा पर चर्चा, तो एक बार वो बता रहे थे कि वो टीचर कितने लोग हैं जिनको अब बच्चे बच्चियाँ अपनी शादी का कार्ड देते हैं। हमारे पास तो अगर कोई ऐसा नहीं जिसका कार्ड नहीं आता। जो पूर्ववर्ती जिनको मैंने नहीं पढ़ाया उनके मन में कि हमारे लिए वैसा ही सम्मान है। तो बच्चों का जो सम्मान है ना, ये बहुत बड़ी धरोहर है। हमारे जो मित्र वर्तमान में यहाँ कार्यरत हैं और जो सेवानिवृत्त हैं, इस बात पर उतना रोते हैं कि पेंशन नहीं है। अरे भैया, जिसके पास कितने लोगों की फौज हो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कमिश्नर है, तो जिसके पास इतनी बड़ी फौज है, मीडिया वाले लोग हैं जो हमारी बात पहुँचा देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था रिटायर्ड लोगों का, मुझे खबर दी गई कि कोई आपका शिष्य है मीडिया में। बहुत सारे शिष्य हैं मीडिया में बेगूसराय के, मैं बता देता हूँ, सबको बताने का जाएंगे लोग। तो बच्चे ने पूछा मुझे शशि शायद नहीं आया है कि सर आप भी आ रहे हैं क्या? मैंने कहा बेटे मेरी व्यस्तता है, मैं रिटायरमेंट के बाद भी व्यस्त हूँ। ऐसी संस्था है अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की, जहाँ सेवानिवृत्त लोग ही हैं और मैक्सिमम लोग नवोदय के ही हैं। हमारे जो यहाँ प्राचार्य हुआ करते थे AK सिंह जी में भी ये वही प्राचार्य हैं। उमेश तिवारी जी वहाँ केमिस्ट्री के टीचर हैं। उन लोगों ने भी आपको अपनी शुभकामनाएँ दी हैं। मैं जब आ रहा था, जब समस्तीपुर ट्रेन आई 6:30 बजे, मैंने सोचा पता नहीं कार्यक्रम नवोदय का साल को स्टार्ट हो जाएगा, तो अपनी तैयारी को करूँ, सिर्फ नहाना बाकी रहेगा। जो वक्त मिला तो कुछ स्मृतियाँ घुमटती उमटती रही, तो कुछ दोहे मैंने लिखे ट्रेन में ही। समस्तीपुर से पछवाड़ा के बीच में ये कुछ दोहे लिखे गए जो आपको समर्पित करता हूँ, आपके काम की होगी ये चीज़ें। मिलन स्नेह का हो रहा, मिलन स्नेह का हो रहा, आपा खोए आप, आया है शुभ दिन सुनो होता भरत मिलाप, आया है शुभ दिन सुनो होता भरत मिलाप। सजधज कर तैयार है अपना यह परिवेश, सजधज कर तैयार है अपना यह परिवेश, आते हैं मिलने यहाँ ढाले अनुपम वेश, ढाले अनुपम वेश। कहाँ कहाँ से आ मिले देखो चारों धाम, हमारे यही चारों धाम है। और मैंने 4 धाम की यात्रा की है, समस्तीपुर, गुमला, बेगूसराय और गोपालगंज। ये 4 ही धाम है। 4 धाम में सेवा मुक्त हो गया है। औरों को ज़्यादा सौभाग्य मिला है, 10-10, 15-15 स्कूल में देख लेते हैं। हम लोगों के साथ ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। तो ये 4 धाम हमारा यही है। बच्चों का भी 4 धाम यही है। कहाँ कहाँ से बच्चे चले आते हैं। प्रगति तो पानीपत में थे, मुझे याद है, वो पानीपत से यहाँ आए थे। तो बच्चे कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ये जो रास्ते हैं ना, सड़कें, गलियाँ, कट रास्ता जो मार के आप आते थे क्लास में, वो सब जेहन में रहते हैं। इन रास्तों सड़कों चला, इन रास्तों सड़कों चला, पाकर नूतन ज्ञान, जगह बनाई देश में रहे नवोदय नाम। ये जहाँ भी बच्चे वो नवोदय कहते हैं अपने आप को। हमारे लिए गर्व का विषय है कि गया का नवोदय IOC में काम कर रहा है। कोरोथा सिक्किम की आई हुई बच्ची वो भी यहाँ जुड़ जाती है बिना किसी भेदभाव। साथ ही साथ जो जात धर्म, हमने आज तक किसी बच्चे का जाना, जबकि मैं एग्जामिनेशन इंचार्ज हुआ करता था। रजिस्ट्रेशन होता था तो लिखना पड़ता था कैटेगरी, जनरल, SC, ST, OBC, वो 2 मिनट के बाद मैं भूल ही जाता था, याद भी नहीं रहता था। न रखने की आवश्यकता थी। हमारे विद्यार्थी हैं, मैं उनका शिक्षक हूँ। तो जात धर्म के भेद से बढ़कर मैत्री भाव, मित्रता की भावना प्रबल है।
जाति धर्म के भेद से बढ़कर मैत्री भाव, सुख दुख काटे साथ ही अपनेपन की चाव। सुख में दुख में हर्ष में विषाद में हम साथ रहते हैं। ईश्वर आप सबों को सम्मान दे, ईश्वर उनको मान दे, मिले जगत में नाम, लाज नवोदय की रखो ऊंचा करो निशान संतोष है। तो नवोदय का ध्वज आप ऊंचा रखें जहाँ भी रहें। और हर वर्ष आप 1 वर्षों तक तपस्या करते हैं इस एलुमनी मीट के लिए, जिस बैच के नाम दिया आता है या एसोसिएशन को करना पड़ जाए। अगला बैच डॉक्टर स्मिथ ने बताया कि उनके बैच का नंबर है अगला, तो मेरी बुकिंग तो है ही, वैसे ही रहती है। अगर कोई अप्रत्याशित न हो जाए तो 1 बरस की साधना लेगी पूर्ण विराम, 1 बरस की साधना लेगी पूर्ण विराम। 26 में फिर से दिखें जगमग आठों याम, 26 में फिर से दिखें जगमग आठों याम।